कथा प्रेमी सज्जनों, पूर्व कथा प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं कि कलि कुटिल जीवनी हित वाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग के मानव के कल्याण के लिए वाल्मीकि जी तुलसीदास बनते हैं और महादेव के मानस में जिस राम की कथा है उसी कथा को रामचरितमानस में लिपिबद्ध करते हैं। राम जी का वनवास हो गया। लक्ष्मण और सीता सहित राम जी प्रयागराज आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और महर्षि भारद्वाज से विदा लेकर के महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। राम लखन सीता का दर्शन करके महर्षि वाल्मीकि के अंतःकरण में भी बड़े दिव्य की आनंद की अनुभूति होती है और वाल्मीकि जी राघवेंद्र लक्ष्मण सीता का स्वागत सत्कार करते हैं, कंदमूल फल अर्पित करते हैं। महर्षि वाल्मीकि आतिथ्य सत्कार से प्रभु श्री राम भी बहुत प्रसन्न होते हैं और वाल्मीकि जी से जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि बताइए मैं कहाँ रहूं। महर्षि वाल्मीकि तो जानते हैं और मन में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। आपका निवास तो हर जगह है, इसलिए मैं क्या कहूँ आप कहाँ रहें। लेकिन राम जी भी जानते हैं कि महर्षि जी इसका तात्विक अर्थ ही लगाएंगे, इसलिए राम जी सीधे यह नहीं कहे कि मैं कहाँ निवास करूं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लक्ष्मण और सीता भी हैं, मैं कहाँ निवास करें। असजिय जान कहिए सोई ठाऊं, सिया सौमित्र सहित जह जाऊं। कृपा करके ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर सकूं। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ लक्ष्मण तथा जनकनंदिनी श्री सीता भी हैं। इसमें एक सूत्र है, भगवान के रहने के लिए किसी घर को बनाने की आवश्यकता नहीं, बस प्रभु तो कहते हैं आप केवल स्थान बता दीजिए। इसके पश्चात भगवान स्वयं कुटिया का निर्माण कर लेंगे। अब प्रभु का शब्द भी बड़ा सांकेतिक है। वे कहते हैं यदि आप मुझे उपयुक्त रहने का स्थान बता देंगे तो वहाँ 3 कुंवर पट्टों के द्वारा मैं एक सुंदर कुटी बनाकर उसमें निवास करूँगा। महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न की गहराई को समझ लिया, इसलिए महर्षि वाल्मीकि भी मन ही मन कहते हैं आप तो सर्वत्र हैं। वे पुनः राम जी से कहने लगे, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिया लखन समेता। श्री राम सुनो, मैं अब तुम्हारे स्थान बता रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि से अगर कोई पूछते कि अभी अभी तो आप कह रहे थे कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान तो सब जगह व्याप्त है, अब स्थान क्यों बता रहे हैं दूसरा। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिया लखन समेता। अब मैं आपको वह स्थान बता रहा हूँ जहाँ पर आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें। महर्षि जी 2 प्रकार के उत्तर दिए। उन दोनों प्रकार के उत्तरों पर ध्यान दिया जाए। अव्यक्त रूप में तो ब्रह्म प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विराजमान रहता है, लेकिन अंतःकरण में जो ब्रह्म रहता है उसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता, बल्कि इसको सुनकर कभी कभी निराशा भी होती है और आश्चर्य भी होता है कि इतने निकट रहकर भी क्या ईश्वर इन घटनाओं को जो हमारे जीवन में घट रहा है नहीं देख रहा है। अगर देख रहा है तो हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहा है। भुसुंडी शर्मा की भी कथा आती है। भुसुंडी शर्मा का भुसुंडी जी के पूर्व का नाम। बाल्यावस्था से ही भुसुंडी जी भगवत चरण अनुरागी थे और प्रारंभ से ही भगवान की खोज में चल पड़े। वे बड़े बड़े महात्माओं के पास जाकर कहते कि महाराज, ईश्वर
कि मुझे प्राप्ति कैसे हो, भगवान कहाँ मिलेगा। और तब जितने महात्मा थे वे सब के सब यही उत्तर देते थे कि ईश्वर सर्वभूतमय अहि। अरे भाई, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह ईश्वर कहीं अन्य नहीं रहता है, वह तो तुम्हारे ही अंतःकरण में विद्यमान है। और इससे आगे बढ़कर बहुत से महात्मा लोग यह भी कहते थे कि केवल अंतःकरण में ही नहीं रहता, वरन सत्य तो है कि तुम में और उसमें रंच मात्र भी भेद नहीं है। सो तैता ही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गाँव ही वेदा। वैसे जल और तरंग में रंच मात्र भेद नहीं होता, उसी प्रकार से जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। काकभुसुंडी जी गणु जी को कथा सुना रहे थे तो गणु जी ने कहा कि महाराज, महात्मा लोग तो बिल्कुल ठीक बात कहते हैं, क्योंकि सारे शास्त्र और उपनिषद भी तो यही कहते हैं। इस पर काकभुसुंडी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि यद्यपि मुनियों ने बड़े सुंदर सत्य को बताया है, विविध भांति वही मुनि समझावा, लेकिन निर्गुण मत मम हृदय न आवा। यह सिद्धांत मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि बुद्धि के सत्य में हृदय को भी रस की अनुभूति हो, लेकिन बुद्धि के सत्य से हृदय की रस की अनुभूति नहीं होती। बुद्धिगत ईश्वर के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता। हमारे अंतःकरण को रस और तृप्ति की अनुभूति तभी होगी जब हृदय में भगवान उतरे, और इसी को हम अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरना। भाषण के माध्यम से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या भाषण तो दिया जा सकता है, लेकिन हृदय को, अंतःकरण को बोध नहीं होगा। इसलिए ईश्वर तो सर्वव्यापक है, लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि पलंग कहाँ मिलेगा, और कोई व्यक्ति कह दे वृक्ष की ओर इशारा करके कि वृक्ष में पलंग मिलेगा, तो क्या व्यक्ति चैन की नींद सो सकता है? लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, पर जब तक हम उसे प्रकट नहीं कर सकते तब तक हमें अग्नि का गुण दिखाई नहीं देगा। कपास में वस्त्र है, अगर किसी को ठंडी लग रही हो और वस्त्र की जगह पर उसे कपास का ढेर रख दिया जाए, तो क्या मानव के वस्त्र की पूर्ति हो जाएगी, उसका शीत दूर हो जाएगा? नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति के सामने भी ठीक यही समस्या है, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्म प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में है, परंतु ईश्वर के हृदय में रहने पर भी बेचारा जीव दीन और दरिद्रता से भरा हुआ है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। भगवान राम अंत में महर्षि वाल्मीकि से विदा लेकर चित्रकूट जाते हैं। वहाँ भगवान राम रहने के लिए पत्ते तथा तिनके की कुटी बनाते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि देवताओं ने पहले 2 कुटियाँ बनाई, एक भगवान राम तथा श्री सीता जी के लिए और दूसरी श्री लक्ष्मण जी के लिए। रमेउ राम मनु देव न जाना, चले सहित सुरथ पति प्रधाना। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन तिन सदन सुहाए। परन न जाहि मंजु दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। और भगवान राम उसमें रहे भी, किंतु गीतावली रामायण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे वह कुटी भगवान को बहुत अधिक पसंद नहीं आई, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र के लिए एक नई कुटी बनाई गई। गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, इसको बनाने वाले देवता नहीं थे, उसके बनाने वाले लक्ष्मण लाल थे। फटिक शिला मृदु विशाल, संकुल सुर तरु तमाल, ललित लता जाल, हरत छवि बितान की।
मंदाकिनी तटिनी तीर मंजुल मृग विहग भीर धीर मुनि गिरा गभीर शाम गान की। वहाँ कुटी कैसी बनाई गई, बोले विरचित तह परनसाल और अति विचित्र, मैं क्या वर्णन करूं, सचमुच बड़ी विचित्र कुटी थी। अच्छा महाराज, तो यही बता दीजिए कि वह कुटी किसने बनाई। तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, विरचित तह परनसाल अति विचित्र लखन लाल, स्वयं लक्ष्मण जी ने इस कुटी का निर्माण किया था। अच्छा महाराज, क्या विचित्रता थी, जरा यह तो बताइए। गोस्वामी जी ने कहा कि अब भी कोई विचित्रता पूछने की बात है। अरे निवसत जहनित कृपालु राम जानकी, जिस कुटी को देखकर भगवान श्री राम और श्री जानकी जी रिझ गए, उसमें रहने लग गए। क्या इस कुटी से बढ़कर और कुटी हो सकती है। गोस्वामी जी अकेले ईश्वर श्री सीता जी तथा लक्ष्मण के साथ ईश्वर का क्या अर्थ है, इसका स्पष्टीकरण है। लखन राम सीता सहित राजत परन कुटीर, पट्टे तथा तिनके की कुटी में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम रह रहे हैं। अब इन तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही शरीर धारण करके रह रहा है। इस प्रकार सज्जनों, ईश्वर तो अव्यक्त है, लेकिन अव्यक्त ईश्वर जब तक हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य के रूप में नहीं व्यक्त होता, तब तक हमें सच्चे आनंद श्री राम के आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती और हमारे जीवन में दीनता दैता बनी रहती। लेकिन ज्ञान वैराग्य भक्ति के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर चल देता है, नश्वर से शाश्वत की प्राप्ति करने लगता है। यही आज के कथा प्रवचन का उद्देश्य है। ऐसी कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा वीडियो